पहला, प्रभु का च्यवन कल्याणक। इंद्राणी ने प्रभु के माता के गर्भ की शुद्धि की। फिर अंश मात्र में ही सही प्रभु का जीव शिवा देवी माता की कुक्षी में आ चुका था। थोड़े समय के बाद शिवा देवी माता ने निद्रा में 14 महास्वप्न देखे। माता ने जब स्वप्न फल पूछा, उनको पता चला कि वो 3 लोक के नाथ देवाधिदेव 22वें तीर्थंकर की माता बनने जा रही है। खुशी की कोई सीमा नहीं थी। दूसरा, प्रभु का जन्म कल्याणक। देखते ही देखते वो मंगल घड़ियां आ चुकी थी। जिस दिन का हम सबको इंतजार था, वो दिन आ चुका था। श्रावण सुदी पांचम को प्रभु का जन्म हुआ। जन्म की रात्रि माता जब निद्रा अवस्था में थे, तब इंद्र प्रभु को मेरु पर्वत पर जन्म अभिषेक के लिए लेकर गए। इंद्राणी द्वारा बहुत ही उल्लास पूर्वक जन्मोत्सव मनाया गया और यहाँ माता को पता न चले, इसलिए इंद्र ने प्रभु के जैसा एक प्रतिबिंब उनके पास रख दिया। अगले दिन प्रियंवदा दासी झूमती झूमती हर्ष उल्लास के साथ राज दरबार पहुंची। दासी ने पहले राजा को बहुत सताया, लेकिन अंत में राजा को पुत्र जन्म की बधाई दी। राजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उनके पहने हुए सारे गहने आभूषण आदि प्रियंवदा को भेंट में दे दिए। फिर 56 कुमारियां प्रभु के जन्मोत्सव हेतु अलग अलग दिशाओं से आई। इसके पश्चात प्रभु के नामकरण हेतु राजा ने पंडित जी को आमंत्रित किया और यहाँ भुआ अपने प्यारे भतीजे के लिए बहुत सारे खिलौने, वस्त्र आदि के साथ नाचते नाचते राज दरबार में पधारे। फिर नामकरण की विधि शुरू हुई और बुआ ने नामकरण किया। ओली झोली पीपर पान, बुआ ने रखा नेम कुमार। प्रभु जब थोड़े बड़े हुए, तब माता पिता ने अपने लाडले नेम कुमार को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा और फिर जब युवावस्था में आए, तब पिता ने उनका राज्याभिषेक किया एवं बहन ने राज तिलक किया। फिर माता पिता ने उचित समय जानकर एक सुंदर राजकुमारी के साथ नेम कुमार का विवाह निश्चय किया। नेम कुमार के लग्न, मिलनी आदि की विधि दोनों परिवारों ने धूमधाम से की। नेम कुमार का मायरा भी मामा मामी के परिवार ने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ किया। वैसे तो नेमी प्रभु ने विवाह नहीं किया था, पर अंजन शलाका में सारी विधि सभी तीर्थंकरों की एक समान होती है। तीसरा, प्रभु का दीक्षा कल्याणक। आप सब ये मत भूलना कि नेम कुमार तो एक तीर्थंकर की आत्मा थी। वैराग्य उनके रोम रोम में था। जब वो शादी के मंडप की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने मूक पशुओं की आवाज़ सुनी जो अपने जीवन के लिए तड़प रहे थे, पुकार कर रहे थे। उन्होंने उन सारे पशुओं को छुड़वाया और खुद नेम कुमार भी रथ को पीछे मोड़कर गिरनार के सहसा वन की पावन भूमि पर संयम ग्रहण करने का निर्णय लिया। माता पिता आदि परिवारजनों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में खुशी खुशी आज्ञा दे दी, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये संसार असार था, है और रहेगा। नेम कुमार ने 1 साल तक वर्षी दान दिया। क्या आप सभी को पता है कि एक तीर्थंकर जब दान देते हैं, उनके प्रभाव से व्यक्ति में से लाभ का लोभ ही निकल जाता है, यानी कि व्यक्ति में संतोष नाम का गुण
प्रवेश होता है। बहनों ने अपने दुलारे भाई का विजय तिलक किया। प्रभु का वरघोड़ा धूमधाम से निकला। बस प्रभु, आज आपका ये अंतिम संग्राम है। युद्ध के रथ के समान शिविका पर आप आज एक योद्धा की तरह लग रहे थे। कुल की वडील स्त्री यानी कि कुल महत्तरा अपने पुत्र नीम कुमार को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तू श्रेष्ठतम ज्ञानी छता आधाव माता वीनवे, कुलने कलंक न लागे पुत्र, तू एवु जीवन जीवजे। कहती है, हे पुत्र, इस कुल को कलंक न लगे, बस ऐसा जीवन व्यतीत करना, सब जीवों का कल्याण करना। उसके बाद प्रभु पंचमुष्टि लोच करते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस दृश्य को निहारते रहे। दृश्य इतना अद्भुत था कि आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन प्रभु अपनी मस्ती में थे। उनके चेहरे पर वही शांति और वही सौम्यता थी। अंत में स्वजनों का त्याग कर प्रभु नेम चले गढ़ गिरनार। अंतिम 2 केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। गिरनार की सहसा वन की भूमि, जो आज हार्ट ऑफ गिरनार के नाम से भी प्रसिद्ध है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि सहसा वन फरसियो नहीं एनो एले गयो अवतार। सहसा वन का स्पर्श किए बिना गिरनार तीर्थ की यात्रा भी अधूरी रह जाती है। ऐसी कल्याणक भूमि पर प्रभु नेम ने 54 दिन तक मौन साधना की और केवली पद को प्राप्त किया। केवल ज्ञान कल्याणक की और अंजन शलाका की क्रिया मध्य रात्रि में शुभ वेला में परम उपकारी आजीवन आयम्बिल के तपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री हेम वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के हाथों से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। आज अपने गुंटूर संघ का अहोभाग्य है कि वही अद्भुत अलौकिक प्रतिमा की प्रतिष्ठा अपने संघ में होने जा रही है। चलिए तो ऐसे गिरनार के शिरताज का अंतर्मन से स्वागत करते हैं।